हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। आज के वीडियो में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने वाले हैं ई कॉमर्स के, जो कि आपके बीपीएससी टीआरई 4 एंड यूपीएलटी एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाले। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग डिस्क्राइब ई कॉमर्स? डूइंग बिजनेस इलेक्ट्रॉनिकली, डूइंग बिजनेस एज, सेल्स ऑफ गुड्स, ऑल ऑफ द एबव। तो सबसे पहले हम लोग ई कॉमर्स को समझते हैं। ई कॉमर्स क्या होता है? किसी भी प्रोडक्ट को इंटरनेट नेटवर्क या इलेक्ट्रॉनिक मीडियम से हम लोग सेल करते हैं या फिर बाय करते हैं, तो उसे हम लोग बोलते हैं ई कॉमर्स। मतलब कि किसी कोई भी चीज़ को हम लोग ऑनलाइन परचेज या सेल करते हैं तो वो ई कॉमर्स में आता है। डूइंग बिजनेस इलेक्ट्रॉनिकली, तो यह जो हमारा हो जाएगा ई कॉमर्स। एंड डूइंग बिजनेसेस जो हमारा ई कॉमर्स नहीं होगा, क्योंकि इसमें ऑनलाइन का यूज नहीं किया गया है। सेल्स ऑफ गुड्स, यह भी हमारा ई कॉमर्स में नहीं आएगा, क्योंकि इसमें ऑनलाइन का यूज नहीं किया गया है। ऑल ऑफ द एबव भी ऑप्शन नहीं होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। विच फॉर्म ऑफ ई मार्केट प्लेस ब्रिंग टुगेदर बायर्स एंड सेलर्स फ्रॉम मल्टीपल इंडस्ट्रीज? हॉरिजेंटल, वर्टिकल, इंटीग्रेटेड या फिर आइसोलेटेड? तो हमारा ई मार्केट प्लेस जो होता है वो बेसिकली दो टाइप का होता है। एक होता है हॉरिजेंटल एंड दूसरा होता है वर्टिकल। वर्टिकल जो होता है उसमें किसी एक स्पेसिफिक इंडस्ट्री रहते हैं, लाइक सिर्फ ऑटोमोबाइल हो गया या फिर सिर्फ मेडिकल सेक्टर्स हो गए। इसमें ये जो है वर्टिकली होते हैं। हॉरिजेंटली क्या होते हैं कि जिसमें सभी कंपनी बायर्स या फिर सेलर्स एक साथ आकर के सेल्स एंड बाय करते हैं, तो वो हमारा हो जाता है हॉरिजेंटली। लाइक ऑटोमोबाइल कंपनीज हो गए एंड मेडिकल्स हो गए, या फिर ये जो हमारा प्रोडक्ट्स होता है कपड़े का, ये सारी कंपनी एक साथ आ गए तो ये हमारा हॉरिजेंटल में आ जाता है। तो यहाँ पर क्या पूछ रहा है? यहाँ बोल रहा है कि बायर्स एंड सेलर जो है मल्टीपल इंडस्ट्री के एक साथ हो जाए, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? हॉरिजेंटल। इंटीग्रेटेड ई कॉमर्स में ऐसा कुछ नहीं होता है। ई मार्केट प्लेस में आइसोलेटेड भी इससे रिलेटेड नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। Amazon.com provides which type of e-commerce services? B2G, C2B, C2G एंड B2C। तो सबसे पहले ऑप्शन नंबर ए देखिए, B2G मतलब बिजनेस टू गवर्नमेंट। यह जो है Amazon.com प्रोवाइड नहीं करता है। C2B मतलब कि कस्टमर टू बिजनेस, यह जो है हमारा प्रोवाइड नहीं करता है। C2G कस्टमर टू गवर्नमेंट, मतलब कस्टमर जो है सीधा गवर्नमेंट को कोई भी चीज़ बेचेगा तो या फिर सेल करेगा, तो यह भी हमारा Amazon.com नहीं करता है। B2C बिजनेस टू कस्टमर, यह जो है हमारा Amazon.com प्रोवाइड करता है। मतलब कि यह कंपनी है, कोई भी कस्टमर इससे जो है ऑनलाइन परचेज करने का काम करता है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। Which terms represent number of people who click on an ad and visit advertisement sites? Click through, spam, affiliated program या फिर all? तो किसी वेबसाइट पर जो हमारा ऐड दिया हुआ रहता है उस पर हम क्लिक करते हैं तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? तो उसे बेसिकली हम लोग बोलते हैं क्लिक थ्रो। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा इसको। एंड इसको जो है क्लिक थ्रो को मापते जो है हमें उसको बोलते हैं CTR, मतलब कि क्लिक थ्रो रेट। इसके थ्रू हम लोग इसको मापते हैं। स्पैम क्या होगा? स्पैम तो बेसिकली जब हम लोग किसी के चैट बॉक्स में लगातार एक ही वर्ड, जैसे आप लोग यूट्यूब पर देखते हुए कि आप लोग यस सर यस सर कर रहे हो तो कंटिन्यूअसली यस सर यस सर करे जा रहे हो, तो ये स्पैम में आ जाता है। एफिलिएटेड प्रोग्राम या इसका नहीं है। ऑल ऑफ दी अबव इसका आंसर नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। विच इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ ई कॉमर्स? ई कॉमर्स का कौन सा एग्जाम्पल नहीं है? बुकिंग होटल ऑनलाइन, ATM विदड्रॉ, बाइंग ऑफिस सप्लाईज ऑनलाइन, पेइंग कैश बैक्स। तो सबसे पहले हम लोग ने देखा था कि ई कॉमर्स क्या होता है। कोई भी चीज़ हम लोग ऑनलाइन करते हैं तो यह जो हमारा ई कॉमर्स में आता है। बुकिंग होटल ऑनलाइन, जैसे ही ऑनलाइन आ गया तो ये हमारा ई कॉमर्स हो जाएगा। एंड एटीएम विड्रॉल में क्या होता है कि बैंक के सर्वर से जो हम लोग लिंक रहते हैं उसके बाद जो है बैंक के सर्वर के थ्रू एटीएम से हम लोग पेमेंट निकालने का काम करते हैं, तो यह भी हमारा ई कॉमर्स में आएगा। बाइंग ऑफिस सप्लाई ऑनलाइन, ऑनलाइन हम लोग ऑफिस के कुछ प्रोडक्ट खरीदेंगे तो यह भी हमारा ई कॉमर्स में आएगा। पेइंग कैशबैक्स, तो यह जो है हमारा ई कॉमर्स में नहीं आता है। पेइंग कैशबैक मीन्स जैसे आप लोग गांव में देखते होंगे कि जो किसान लोग खेती करते हैं, किसान लोग को जो है नॉर्मली हाथ से ही पैसा दिया जाता है, बैंक में ट्रांसफर करके नहीं दिया जाता है, फिर किसी भी ऑनलाइन माध्यम से नहीं दिया जाता, तो ये हो गया हमारा
पेइंग कैश वेब्स। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह एग्जांपल नहीं है हमारा ई कॉमर्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, विच टाइप ऑफ ई कॉमर्स फोकसेज ऑन कस्टमर्स डीलिंग विथ ईच अदर, बी टू बी, सी टू बी टू सी टू सी एंड सी टू बी। बी टू बी मतलब बिजनेस टू बिजनेस, इसमें जो है दो बड़ी कंपनियां एक साथ डील करती हैं, मिलियंस ऑफ डॉलर्स का इसे डील होता है। बी टू सी मतलब बिजनेस टू कस्टमर। अभी हमने बात करा तो लाइक फ्लिपकार्ट, अमेजोन जो है ये सारे एग्जांपल होते हैं बिजनेस टू कस्टमर के। सी टू सी जिसमें कि कस्टमर जो है आपस में एक दूसरे से डील करते हैं, लाइक OLX पर आप कोई भी चीज़ पुराना प्रोडक्ट जो भी है आप उस पर डालेंगे तो कोई भी कस्टमर उस पर डालता है और कोई भी कस्टमर उस पर खरीदता है। तो यह जो हमारा फोकस होता है कस्टमर पर, तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। बी टू सी कस्टमर टू बिजनेस हो गया, यह इसका जो है ऑप्शन नहीं होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, during e-commerce transactions, we should ensure integrity, confidentiality, security, all of the above। तो बेसिकली ई ट्रांजेक्शन जो है हमारा वह तीन चीज को जो है दर्शाता है। सबसे पहले इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी मतलब कि हमारा जो डेटा है वह चेंज नहीं होना चाहिए। लाइक आप यदि 2 साल 3 साल बाद भी उस डेटा को देखेंगे तो वह चेंज नहीं होना चाहिए। लाइक समझिए कि आप अपने एक दोस्त को 100 रुपया भेजा है, या 2 साल पहले ही आपने भेजा, अभी आप जा करके चेक करोगे गूगल पे में तो वह 2 साल पहले का ही ट्रांजेक्शन आपको शो करेगा विथ सेम जो आपका ट्रांजेक्शन आईडी रहता है उसके साथ। तो यह इंटीग्रिटी होता है। कॉन्फिडेंटलिटी मतलब कि जो हमारा ऑथराइज पर्सन है वही उसी को चेक कर सके, ये नहीं कि दूसरा कोई इसका एक्सेस ले ले। सिक्योरिटी भी होना चाहिए, नहीं तो किसी का रुपया किसी में चला जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑल ऑफ द एबव, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, हु इज फादर ऑफ ई कॉमर्स इन इंडिया। फादर ऑफ ई कॉमर्स कौन से इंडिया का? ब्रायन एबनिसबर्ग, मिशेल एडलरिच, के वेंटसॉमर, विथ सोमरन, टिम फेरिस। तो ऑप्शन हो जाएगा इसका नंबर सी। ये जो है साउथ के जो नाम होते हैं के वेट्टेसोरम, तो ये इसका साउथ के रहने वाले हैं। ये बेरेन इंसबर्ग जो ये जो थे बेसिकली ये हमारे जो है एक साइंटिस्ट रहने वाले हैं जो कि डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट थे। एंड मिशेल एडरिच का बात करें तो इन्होंने जो है ग्लोबल लेवल पर ई कॉमर्स पर काम किया था। एंड टीम फेरिस जो है एक साइंटिस्ट रहने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, फ्लिपकार्ट बिलोंग्स टू ई कॉमर्स टाइप। फ्लिपकार्ट जो है किस टाइप के ई कॉमर्स है? बी टू सी टू बी टू जी या फिर जी टू बी। फ्लिपकार्ट जो है बेसिकली बिजनेस टू कस्टमर्स टाइप के रहने वाले। इसमें जो है बिजनेसेस रहते हैं, कस्टमर जो है इससे ऑनलाइन परचेज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। हमने पहले भी इस पर बात कर रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, KYC स्टैंड फॉर नो योर कस्टमर, नो योर करेक्टर, बोथ या फिर नन ऑफ दीज। तो आप लोगों ने आजकल देखा होगा कि हम कोई भी चीज़ करते हैं तो उसमें KYC मैंडेटरी रहता है। तो यह बेसिकली यूजर को जानने के लिए होता है। तो इसका फुल फॉर्म जो है बेसिकली हो जाएगा नो योर कस्टमर। आप लोग लाइक बैंक में अकाउंट खुलाने जाओ या फिर कोई भी सिम कार्ड खरीदने जाओ तो सब में आजकल जो है KYC मैंडेटरी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, which is not an advantage of e-commerce, 24/7 availability, reduce paperwork, reduce cost, user resistance। तो 24/7 यह तो इसका एडवांटेज है, रिड्यूस पेपर वर्क यह भी इसका एडवांटेज है, रिड्यूस कॉस्ट यह भी इसका एडवांटेज है, यूजर रेसिस्टेंस यह जो है इसका डिसएडवांटेज है। मतलब कई जगह पर जो है नेटवर्क नहीं होने की वजह से जो है हमारा ई कॉमर्स नहीं पहुंच पाता है। लाइक गांव में देखे जाए तो गांव में ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो कि अपने फ़ोन में रखते ही नहीं UPI। लाइक आपने अपने दादाजी या फिर अपने चाचा जी को देखा होगा कि बहुत सारे जो अंकल्स होते हैं वो अभी तक UPI वगैरह यूज ही नहीं करते, ऑनलाइन से कुछ परचेज ही नहीं करते। तो यह यूजर रेजिस्टेंस जो इसका डिसएडवांटेज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नोट एन ई रिजर्वेशन पोर्टल इन इंडिया, अमेजॉन, यात्रा, मेक माई ट्रिप, IRCTC। तो सबसे पहले IRCTC का बात करें तो IRCTC जो है रिजर्वेशन पोर्टल है जिसमें कि हम लोग रेलवे से टिकट बुकिंग करते हैं। मेक माई ट्रिप से हम लोग होटल वगैरह बुक करते हैं या फिर हम लोग जो है ट्रैवलिंग के लिए गाड़ीज वगैरह बुक कर सकते हैं, लाइक बसेज वगैरह। यात्रा यात्रा से हम लोग जो है होटल्स वगैरह बुक करते हैं। अमेजोन अमेजोन जो है बेसिकली शॉपिंग के लिए इसमें यूज लिया जाता है।
मोस्टली इसमें फर्नीचर्स हो गए, कपड़े हो गए या फिर पेन्स हो गए, ये चीज इसमें खरीदा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये हमारा ई रिजर्वेशन पोर्टल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अ डिजिटल वॉलेट इज यूज फॉर ई कैश, डिजिटल वॉलेट, शॉपिंग कार्ट या फिर इंक्रिप्शन। डिजिटल वॉलेट का हम लोग यूज क्यों करते हैं? तो सबसे पहले हम लोग डिजिटल वॉलेट को समझते हैं। डिजिटल वॉलेट लाइक अमेजोन पे हो गया, या फिर गूगल पे होगा, ये सारा जो है हमारा डिजिटल वॉलेट होते हैं। इसमें जो है इलेक्ट्रॉनिकली रूप से जो है हमारा रुपया रखा रहता है, एंड जब भी आपको पेमेंट करना होता है आप इजीली पेमेंट कर देते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिकली कैश। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। विच इज बैकबोन ऑफ ई पेमेंट इन ई कॉमर्स। ई कॉमर्स का जो है बैकबोन किसे बोलते हैं हम लोग? ई कॉमर्स का बैकबोन लाइक ईएफटी को बोलते हैं, ईपीएस को बोलते हैं, या फिर पेपल को बोलते हैं, या फिर नन ऑफ दिस। ईएफटी मीन्स हो जाता है इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, एंड ईपीएस मतलब हो जाता है इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सर्विसेज, पेपल एंड नन ऑफ दिस। तो बैकबोन जो पेमेंट का होता है वो हमारा होता है ईएफटी। ईएफटी मीन्स इलेक्ट्रॉनिकली फंड ट्रांसफर। जैसे जितना भी आप लोग यूपीआई करते हैं इसी के थ्रू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। विच ई कॉमर्स मॉडल इज रिप्रेजेंटेड बाय OLX। OLX जो है कौन से मॉडल को रिप्रेजेंट करता है? B2B, B2C, C2C, C2B। जस्ट अभी हमने कुछ देर पहले बात किया था। OLX जो है C2C मतलब कस्टमर टू कस्टमर, कंज्यूमर टू कंज्यूमर का एग्जाम्पल है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट एन ऑनलाइन शॉपिंग साइट? अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, जियो मार्ट, यूडेमी। अमेजोन अमेजोन जो है शॉपिंग साइट है हमारा, फ्लिपकार्ट भी हमारा शॉपिंग साइट है, जियो मार्ट भी हमारा शॉपिंग साइट है। यूडीमी यूडीमी जो है बेसिकली एडुकेशनल प्लेटफॉर्म है, जहाँ पर कि आप कोर्सेज वगैरह परचेज करके पढ़ाई वगैरह का काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। फर्स्ट स्टेप इन ट्रांजेक्शन प्रोसेस साइकिल इज डेटाबेस ऑपरेशन, एडल्ट, ऑडिट, या फिर डेटा एंट्री, या फिर यूजर इंक्वायरी। तो पहला स्टेप क्या होता है ट्रांजेक्शन का? तो बेसिकली ट्रांजेक्शन में जो है 4 स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट स्टेप होता है डेटा एंट्री, सेकेंड स्टेप होता है डेटा प्रोसेसिंग, थर्ड स्टेप होता है डेटाबेस अपडेट, एंड फोर्थ स्टेप होता है आउटपुट जनरेट करना। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी देखिए, डेटा एंट्री, ये हमारा फर्स्ट स्टेप हो जाएगा। डेटाबेस ऑपरेशन यह जो है हमारा होता है सेकंड सेकंड स्टेप। ऑडिट ऑडिट नहीं होता है इसमें। एंड यूजर इंक्वायरी, बेसिकली आप इंक्वायरी तो होता है स्टार्टिंग में आप लोग इंक्वायरी लेकर के छोड़ देते हैं, ये इससे रिलेटेड चीज़ें नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ बैरियर ऑफ ई कॉमर्स? बिजनेस मॉडल, कल्चर, या फिर लैक ऑफ एक्सपर्ट्स, इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर। तो बैरियर क्या है इसमें ई कॉमर्स का? तो हमारा जो है इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर, यह सबसे बड़ा बैरियर है ई कॉमर्स के अंदर। लाइक आपने अभी भी देखा होगा रूरल एरिया में इंटरनेट वहाँ पर अच्छे से अवेलेबल ही नहीं होते हैं। तो जिन्हें कुछ यूज करना भी आता है वो यूज करके नहीं खरीद पाते हैं। लाइक बहुत से जगह पर आप यदि शहर में रहते हो देखा होगा कि आप गांव जाते हो तो उस जगह पर वो अवेलेबल ही नहीं होता, या फिर अच्छे से वहाँ पर इंटरनेट ही नहीं होता है, तो वो वहाँ पर आप यूज करके पहुँच सके वो। लेकिन अभी फिलहाल देखा जाए तो हर जगह इसकी एबिलिटी बढ़ रही है, धीरे धीरे इस पर काम हो रही है। कुछ सालों में ये काफ़ी अच्छा हो जाने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। विच ऑफ द फ्लोइंग आर टाइप ऑफ ईपीएस? स्मार्ट कार्ड, ई वॉलेट, ईएफटी। तो अभी हमने बात करा था कि ईपीएस ईपीएस का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सर्विसेज। इसमें जो है हम लोग स्मार्ट कार्ड, ई वॉलेट एंड ईएफटी तीनों का यूज करते हैं। स्मार्ट कार्ड में हमारा लाइक डेबिट कार्ड और हमारा जो होता है क्रेडिट कार्ड, ये आ जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्रेडिट कार्ड पेमेंट एंड ई कैश आर सुटेबल फॉर बिजनेस टू बिजनेस, कस्टमर टू कस्टमर, कस्टमर टू बिजनेस, या फिर बिजनेस टू कस्टमर। तो ई कैश एंड क्रेडिट क्रेडिट कार्ड जो होते हैं वह बेसिकली बिजनेस टू कस्टमर होते हैं। तो इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। आज हमने कुछ 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए जो कि ई कॉमर्स से के रहने वाला है। मोस्टली 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं इसमें, या आप यदि यूपीएलटी का बात करें या फिर यूपीएससी टीआरई 4 का बात करें, तो इतने क्वेश्चन आप देख लोगे तो मेन मेन पॉइंट जो है इसमें कवर हो चुका है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।